नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल का। आज हम लोग सीखेंगे भाज्यता का नियम, मतलब कौन सी संख्या किस अंक से डिवाइड होती है। कैसे पता चलता है अगर कोई संख्या लिखी हुई है 5 अंक, 6 अंक, 8 अंक, 10 अंक, कितने भी अंक की हो तो वो संख्या किस अंक से डिवाइड होती है। ठीक, तो भाज्यता के नियम आज हम लोग देखेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे जीरो की भाज्यता, कि जीरो जो संख्या है, जो अंक है, वो किससे कटता है। जैसे अब सबसे पहले आप देखिए एक चीज़ को, कि अगर हम आपसे कहें कि 15 में 5 से भाग दिया जाए तो कितना आता है? 3। ठीक, आता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है कि अगर हम आपसे ये पूछें कि 5 को हम किस संख्या से गुणा कर दे कि 15 मिल जाए, तो यही संख्या है वो। 5 3 15 गुणा करेंगे वापस 15 मिल जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे 12 को अगर हम 3 से भाग दें तो उत्तर क्या आएगा? 4। अब हम आपसे पूछें कि बताओ 3 को किससे गुणा कर दें कि 12 मिल जाए, तो क्या मिलेगा आपको? 4। ठीक, ऐसे अगर हम एक संख्या लिखें कि 7 को 0 से भाग दें तो उत्तर कितना आएगा। जैसे अब हमें यह पता करना होगा कि 0 को हम किससे गुणा कर दें कि हमें 7 मिल जाए। तो क्या कोई संख्या ऐसी मिलेगी जिससे आप 0 को गुणा कर दें तो आपको 7 मिल जाए? इसका मतलब हो सकता है अनंत में जाके कोई बहुत बड़ी संख्या ऐसी मिल जाए जिसको हम 0 से गुणा करें तो 7 आ जाए। जैसे वैसे ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं कि हो सकता है कि अनंत में जाके कोई इतनी बड़ी संख्या मिल जाए जिसका 0 में गुणा करें तो 7 आ जाए। तो इसका मतलब है कि इसका उत्तर क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। तो 0 से कोई संख्या डिवाइड नहीं हो सकती। और अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 0/7, अब हम आपसे पूछें कि बताओ 7 में किसका गुणा कर दें कि 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे था 3 में किसका गुणा करें कि 12 मिल जाए, तो उत्तर क्या आ रहा था? 4। ऐसे हम यहाँ पूछ रहे हैं कि 7 में किससे गुणा कर दें कि 0 मिल जाए। तो किसी भी संख्या को 0 बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं? 0 से। इसका मतलब है कि यदि 0 में 7 से भाग दें तो उत्तर कितना आएगा? 0। ऐसे अगर हम लिखें कि 0/5, तो 5 को हम किससे गुणा कर दें कि 0 आ जाए, तो फिर से हमें क्या मिलेगा? 0। ऐसे हम यहाँ पे कोई भी अंक रखें 0 के नीचे, 0 प्रत्येक संख्या से कट जाएगा और हर बार उत्तर आपको क्या मिलेगा? 0। इससे हमें एक चीज पता चली कि 0 एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या से कट जाती है। चाहे हम 7 से भाग दें तब भी कट रही है, 5 से भाग दें तब भी कट रही है, 11 से भाग दें तब भी कट रही है, लेकिन 0 से कोई भी संख्या कटती नहीं है। अब इसी में एक और सवाल मिलता है, जैसे हम कहें कि 0/0 इसका उत्तर कितना आएगा। ठीक, तो 0 में फिर हम इसी में आएंगे कि 3 में किससे गुणा करें कि 12 आ जाए, तो उत्तर 4। हम यहां पूछ रहे हैं कि 0 में किसका गुणा करें कि 0 आ जाए, तो 0 में हम 0 का गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। 0 में हम 1 का गुणा करें तब भी 0 आएगा। 0 में हम 2 का गुणा करें, 3 का करें, ऐसे हम चाहे जिस अंक का गुणा करें हर कंडीशन में आपको क्या मिलना है? 0। यही वजह होती है कि जब हम कहते हैं कि 0/0 इसका उत्तर कितना आएगा, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं और इसको हमें लिखना पड़ता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन है ना, या अपरिभाषित। अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम चाहे जिस अंक से गुणा कराए हर कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? 0। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि 0 एक ऐसा अंक है जो प्रत्येक संख्या से कट जाता है, लेकिन 0 से कोई संख्या नहीं कटती है। ठीक, और 0/0 का मान क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित होता है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हमें यहां से क्या मिल गया 0 की डिविजिबिलिटी में, कि 0 एक ऐसी संख्या है जो 0 को छोड़कर प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाती है। 0 को छोड़कर प्रत्येक संख्या से विभाज्य है। प्रत्येक संख्या से विभाज्य है। यही तो हमने प्रूफ किया कि 0 यह है 0 को छोड़कर, मतलब 0 से विभाज्य नहीं होता है। जो 0 है वो 0 को छोड़कर प्रत्येक संख्या से कट जाता है ना। किंतु 0 से कोई संख्या विभाज्य नहीं होती है। 0 से
कोई संख्या विभाज्य नहीं होती है। ठीक, तो जीरो के एलसीएम में हमको क्या मिला कि जीरो प्रत्येक संख्या से कट जाता है, लेकिन जीरो से जीरो नहीं कटता है, और जीरो से कोई भी संख्या भाज्य नहीं होती है। मतलब जीरो स्वयं तो हर संख्या से कट जाता है, किसको छोड़ करके? जीरो को छोड़कर, लेकिन जीरो से कोई भी संख्या नहीं कटती है। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। अब आते हैं एक पे। एक की भाज्यता का रूल क्या है? तो एक एक ऐसी संख्या है जिससे प्रत्येक संख्या कट जाती है। हम 5 लिखे 1 से भाग दें, 5 उत्तर आ जाएगा। हम 7 लिखे 1 से भाग दें, 7 उत्तर आ जाएगा। 9 लिखे 1 से भाग दें, 9 उत्तर मिल जाएगा। तो 1 से तो प्रत्येक संख्या कट जाती है, लेकिन जो 1 है वो स्वयं केवल किससे कटता है? 1 से। तो 1 से प्रत्येक संख्या भाज्य होती है, लेकिन 1 स्वयं केवल 1 से ही भाज्य होता है। ठीक, तो इसको भी लिख देंगे कि जो 1 है प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है, प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है, किंतु 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं होता, किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं होता। ठीक, यह अब आप देख लिए कि जो 1 है वो प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है, मतलब 1 प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है, किंतु 1 स्वयं जो है वो 1 के अलावा किसी और संख्या से भाज्य नहीं होता। अगर हम 1 को 5 से भाग देना चाहें तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक, तो 1 को अगर हम विभाजित करेंगे तो ये सिर्फ 1 से कटेगा, लेकिन अगर हम 1 से संख्या को भाग दें तो प्रत्येक संख्या 1 से कट जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आते हैं 2 की भाज्यता पे। 2, 4 और 8, 16। जैसे हम कहें 2 की भाज्यता, 4 की भाज्यता, 8 की भाज्यता, 16, ये सब एक जैसे हैं। ठीक, इनके मान एकदम एक जैसे आएंगे। तो देखते हैं 2 की भाज्यता का नियम क्या है। तो कोई संख्या कोई भी, तो अब देखते हैं 2, 4, 8 और 16 की भाज्यता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं 2 का नंबर आता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक, जैसे हम एक संख्या लिख दें ऐसे, इस तरह से, तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक, या हम कहें इकाई का अंक, यही होता है इकाई का, 10 से ही गिनते इकाई, दाई, सैकड़ा, है ना। तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो भी है वो यदि 2 से कट जाता है, 2 से कट जाता है तो संख्या 2 से पूर्णतया भाज्य होगी। जैसे हम एक संख्या हमने ये लिखी, अब हमने देखा कि इसके इकाई का अंक कितना है? 4। क्या 4 2 से कट जाएगा पूरा पूरा? अगर कट जाता है इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। ठीक, इसे हम एक संख्या और लिखें ऐसे। अब हम आपसे पूछे कि बताइए क्या यह संख्या 2 से कटेगी, तो आप तुरंत कहाँ जाएंगे? इकाई के अंक पे, और इसको 2 से भाग देंगे। क्या ये कभी पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 5 जब 2 से नहीं कट रहा पूरा, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो 2 से भाज्यता के लिए जरूरी है कि संख्या का अंतिम अंक किससे कट जाए? 2 से। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 के सामने कि 2 से भाज्यता का नियम क्या है? संख्या का, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, संख्या का अंतिम अंक 2 से भाज्य हो, अंतिम एक अंक 2 से भाज्य हो। मतलब किसी संख्या का यदि अंतिम एक अंक 2 से कट जाता है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे हम इस तरह लिखें,
तो अंतिम एक अंक कौन है? 0। और अभी हमने बताया कि 0 प्रत्येक संख्या से कट जाता है, तो 0 अगर 2 से कट जाएगा इसका मतलब है कि ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। ठीक, तो कटने वालों में क्या मिलता है हमें? 0, 2, 4, 6, 8, यही 5 अंक ऐसे हैं जो इकाई के स्थान पर आएंगे और संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर तो एक ही अंक होगा, है ना। तो ऐसी संख्या जिसका अंतिम एक अंक या इकाई का अंक 2 से भाज्य होगा वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब आते हैं 4 की भाज्यता पे। तो अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है तो वो संख्या 4 से पूर्णतया भाज्य होगी। 2 के लिए सिर्फ अंतिम एक अंक था, लेकिन 4 से भाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक। जैसे ही देख रहे हैं कि 4 से 24 कट गया, इसका मतलब है कि 324 जो पूरी की पूरी संख्या है ये 4 से क्या होगी? कट जाएगी। जैसे हम एक और संख्या लिखें, ऐसे। अब हम आपसे पूछे कि बताइए क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी, तो आप तुरंत लास्ट के 2 अंक के पास जाइए और इसको 4 से भाग दीजिए। देखिए क्या संख्या पूरी पूरी कटी, तो क्या 42 4 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 4 से भाज्य नहीं है। और एक सवाल लेते हैं छोटा सा। अब हम आपसे कहेंगे बताइए क्या ये संख्या 4 से कटेगी? जैसे ही 4 का नंबर आया तो तुरंत कहाँ जाएंगे? अंतिम 2 अंक पे, और इसको 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा 32 पूरा पूरा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो 5 अंक की लिखी है ये 4 से पूर्णतया कट जाएगी, भाज्य होगी। और यहीं पे अगर हम 4 से भाग देते हैं और संख्या नहीं कटती, जैसे हम यहाँ पे थे, हमने 4 से भाग दिया तो कहाँ तक गया? 40 तक कट गई संख्या, 10 चौक 40, शेष क्या बचा? 2। तो शेषफल निकालने में भी ये चीज काम आती है। अगर हम आपसे पूछे कि इस पूरी की पूरी संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा, तो आप इस केवल 2 अंक को, अंतिम 2 अंक को लीजिए और 4 से भाग दे दीजिए, और जो भी शेषफल बचेगा वो इस पूरी संख्या को 4 से भाग देने पर भी यही शेषफल मिलेगा आपको। ये हमने आपको पढ़ाया था पीछे। ठीक, तो 4 से भाज्यता का नियम क्या मिला हमें कि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो। किसी भी संख्या के यदि अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हैं तो वो संख्या 4 से पूर्णतया कट जाएगी। अब आते हैं 8 के पास, 8 से भाज्यता का नियम। तो जैसे जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8 हुआ, तो जहाँ पे 2 अंक थे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? 3 अंक। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वो संख्या 8 से पूर्णतया भाज्य होगी। तो अगर हमको ये देखना हो कि क्या यह संख्या 8 से पूर्णतया कट जाएगी, तो हम इस संख्या के अंतिम 3 अंक को 8 से भाग देते हैं तो ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 8 से पूर्णतया कट जाएगी। तो किसी भी संख्या के यदि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वो संख्या 8 से पूर्णतया भाज्य होगी। समझ गए ना इस चीज़ को? तो इसको भी लिख देते हैं, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी। अब आते हैं 16 के पास। 16 की कंडीशन क्या होगी? यहाँ पर 3 अंक है तो अब कितने अंक हो जाएंगे? 4। तो किसी भी संख्या के यदि अंतिम 4 अंक, जैसे एक संख्या ऐसे हम लिख दें इस तरह से, और आपसे पूछे कि बताइए क्या यह संख्या 16 से कट जाएगी, तो हमें क्या करना है? इस संख्या के अंतिम 4 अंक को ले लेंगे और 16 से भाग दे देंगे। यदि ये चारों अंक पूरे पूरे कट जाएंगे तो ये संख्या पूरी पूरी 16 से कट जाएगी। तो इसको भी इसी के आगे लिख देते हैं कि यदि संख्या के अंतिम 4 अंक संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से भाज्य होंगे तो संख्या पूर्णतः भाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से भाज्य हो। ठीक, तो 2 के लिए क्या मिला कि अंतिम एक अंक संख्या का 2 से कट जाता है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाएगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कट जाते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या, वो चाहे जितनी बड़ी हो, वो पूर्णतया 16 से भाज्य होगी। ठीक, समझ गए इतनी चीज को?
अब देखो एक दो सवाल करते हैं इसका। जैसे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, भाज्यता के नियम से क्वेश्चन आते हैं और 4 की तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें एग्जाम में कैसे पूछा गया है। रेलवे के एग्जाम का क्वेश्चन है। एक संख्या दिया था ऐसे 18, यहाँ पर x लिखा था और इसके बाद 4 और लिखा था संख्या 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि एक संख्या वो 4 अंक की बनाया है जिसमें से एक अंक उसने गायब कर दिया है, और वो शर्त बता रहा है कि ये जो संख्या लिखी है किससे कट जाएगी, 4 से भाज्य है। तो बताओ कि x की जगह कम से कम कितना रखा जा सकता है। ठीक, तो हम देखते हैं 18 और यहाँ पे एक अंक खाली है और 4, और 4 से भाज्यता का नियम था कि यदि अंतिम 2 अंक संख्या के 4 से कट जाएंगे तो ये संख्या 4 से पूर्णतया कट जाएगी। अब देखो हम यहाँ रख क्या सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंक रख सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि x का न्यूनतम मान कितना होगा। तो हमें एक यहाँ पे 2 अंक की ऐसी संख्या बनानी है जो 4 से कट भी जाए और छोटी से छोटी हो, है ना। तो हम यहाँ पर कितना रख दे, तो हम देख रहे हैं कि 4 तो स्वयं कट रहा है 4 से, तो इसका मतलब है कि क्या यहाँ किसी अंक की जरूरत है आपको, नहीं है। 4 जो दिया है वो तो ऐसे ही कट रहा है, इसका मतलब हम कम से कम यहाँ क्या रख दें, 0 रख दें। 1 रखेंगे 14 बनेगा, नहीं कटेगा 10। 2 रखेंगे 24 बनेगा, कटेगा। तो 0 रखने से भी बनेगा, 2 रखेंगे 24 से भी कटेगा, 4 रखेंगे तब भी कटेगा। ऐसे मान तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था, छोटा से छोटा मान x का क्या होगा। तो जब हमारे पास 4 पहले से एक ऐसी संख्या दी हुई है, अकेला अंक ही 4 से कट रहा है, तो फिर आगे हमें संख्या की जरूरत ही नहीं है। तो हम कम से कम क्या रख दें, यहाँ पे 0 रख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। एक और देख लेते हैं, जैसे 8 की भाज्यता पे ऐसे इसको लिखा रहने देते हैं। जैसे हम कहें कि 524 स्टार, ठीक, 8 से भाज्य है। एक संख्या लिखी है 524 और अंतिम अंक पे स्टार लगाए, चाहे x लिख दो, यहाँ पे एक अंक गायब है इसका। ठीक, यहाँ से अंतिम अंक इसका नहीं पता है हमें, और शर्त है कि ये संख्या 8 से भाज्य है, तो x का न्यूनतम मान कितना होगा। तो हमें फिर यही देखना है कि 8 से भाज्यता के लिए जरूरी है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, और अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी। तो 24 तो लिखा है, एक अंक गायब है। तो देखो क्या 24 8 से कट रहा है, 8 से 24 को भाग दो, देखो कि रिमाइंडर कितना मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर तो कंफर्म है कि 24 ही अकेले कट जा रहा है, तो आगे हमें किसी अंक की जरूरत है ही नहीं। तो फिर हम क्या रख देंगे, 0। अगर यहाँ से कुछ शेषफल बचता, कुछ रिमाइंडर बचता, तो हम फिर देखते हैं कि आगे कौन सा अंक हम रख दें कि जो संख्या बची है वो 8 से पूर्णतया कट जाए। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी रेलवे का ही क्वेश्चन था। तो ऐसे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि जब भी 2 से कटने का नंबर आएगा तो इकाई का अंक कटना चाहिए, 4 से कटने का है तो अंतिम 2 अंक, 8 से कटने का है तो अंतिम 3 अंक, 16 से कटने ऐसे चलता जाएगा, 3 अंक 4 अंक 5 अंक बढ़ाते जाइए आप उसको। ठीक, अब चलते हैं अगला, 3 से और 9 से भाज्यता का नियम। 3 का भाज्यता और 9 की भाज्यता ये एक जैसी होती है। जैसे हम एक छोटी संख्या लिख रहे हैं 27, और हम आपसे पूछे कि बताइए क्या 27 3 से कट जाएगा, तो अभी तो संख्या छोटी है, आप आसानी से भाग दे देंगे 3 से। लेकिन उसकी शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि जिस संख्या को आप चेक करना चाहते हैं कि संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप इस संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए। जैसे पहला अंक 2 है, दूसरा अंक क्या है 7, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9। यदि इन अंकों का योगफल 3 से पूर्णतया कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे एक संख्या और लिखें 243। अब हमें देखना है क्या ये संख्या 3 से पूर्णतया कट जाएगी, तो हम तुरंत इसके अंकों को जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9, और 9 3 से कट जाता है, इसका मतलब 243 भी 3 से पूर्णतया कट जाएगा। तो कोई भी संख्या जो आपको देखनी है, जैसे हम कहें 111, बताओ 3 से कटेगा कि नहीं, तो तुरंत जोड़िए 1 2 और 3 अंकों को जोड़ दीजिए। तीनों अंकों का योगफल कितना है 3, और देखिए कि योगफल क्या 3 से कट जाता है। अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाता है, इसका मतलब संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसमें भी लिख देते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग
3 से कट जाता है या 3 से भाज्य होता है तो संख्या भी 3 से भाज्य हो जाती है। तो संख्या 3 से भाज्य होती है। ठीक, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है। और सेम यही रूल किसके साथ लगता है? 9 के साथ। सेम टू सेम एकदम यही रूल लगेगा कि यदि जैसे हमने 27 लिखा था तो 27 9 से कट जाता है, आप जानते हैं 9 3 27। तो यही नियम 9 के साथ भी लगता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा तो वो संख्या पूर्णतः 9 से भाज्य हो जाएगी। जैसे हम लिखे एक संख्या हमने लिखी 729। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए क्या यह संख्या 9 से कट जाएगी, तो आपको तुरंत अंकों का योगफल निकालना है। 9 2 11, 11 और 7 18। देखो क्या 18 9 से कट जाता है? कट गया। इसका मतलब है कि यह संख्या 9 से पूर्णतया कट जाएगी। अब देखो, जरूरी नहीं कि आप अंकों को पूरा जोड़ के ले जाओ, है ना। जैसे हम 9 बनाना भी सीखते हैं। जैसे संख्या हमने लिखी अभी, हमें पता है कि जहां तक अंकों का योगफल 9 होता जाएगा वहां तक संख्या तो पूरी पूरी कटती जाएगी। तो ये 9 हम हटा देते हैं, क्यों जोड़े इसको हम? 7 2 9 ये भी हटा देते हैं, टोटल 9 9, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 0 0 9 से कट जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि 0 पूर्णतया भाज्य होता है प्रत्येक संख्या से। ठीक, तो हम बड़ी संख्या लिखते हैं, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। 9 से भाज्यता का जो रूल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मैथ में उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और ख़ासकर कहाँ पे? सेम यही चीज़ लिख देते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होगा तो संख्या 9 से भाज्य होगी। ठीक, जैसे एक सवाल हम और लिख देते हैं। ऐसे एक संख्या हमने लिखी और अब आपसे पूछे कि बताइए क्या संख्या 9 से कट जाएगी, तो आप तुरंत जोड़ दीजिए इसके अंकों को। 5 3 8 1 9 9 9 18 18 और 5 23। तो क्या 23 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम। ऐसे अब हम आपसे पूछे कि बताइए क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी, तो आप इसके अंकों को तुरंत जोड़ दीजिए। 6 1 7 7 2 9 और 9 4 13 13 और 5 18 18 9 से कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतया भाज्य होगी। या हम ऐसे भी कर सकते थे कि देखो 5 और 4 9, इनका योगफल 9 हो गया, इनका काम खत्म, कोई ज़रूरत नहीं इनकी। 6 2 8 1 9 ये भी कट गया, कोई ज़रूरत नहीं हमें। अब यहाँ पे कोई अंक बचा ही नहीं। जब कुछ नहीं बचा, इसका मतलब कितना मिल रहा है हमें? 0। और 0 9 से कट जाता है। हमने पहले बताया कि 0 एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या से पूर्णतया भाज्य होती है। इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। देखो ऐसा क्यों होता है? 9 एक ऐसा नंबर है जिससे आप किसी भी संख्या को गुणा करा दीजिए तो उसके सभी अंकों का योगफल 9 ही बचता है। जैसे हम कहें कि 9 में 1 का गुणा किए कितना आया? 9। इसके अंकों का योगफल 9 है। 9 का गुणा अगर हम 2 के साथ करें तो कितना आया? 9 दूना 18, 8 और 1 9। इसके भी अंकों का योग कितना हो गया? 9। अगर हम 9 से 3 को गुणा करें तो 9 3 27। इसके अंकों को जोड़िए, 7 और 2 9। तो 9 एक ऐसा विचित्र टाइप का नंबर है कि आप जिस संख्या को इससे गुणा करा देंगे उसके अंकों का टोटल कितना मिलेगा? हमेशा 9 ही मिलता है। देखो 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 6 और 3 9। कोई भी आप संख्या ले, 9 से 5 को गुणा करिए, 9 5 45, 5 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। 9 को 6 से गुणा करिए, 9 छक्का 54, 5 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। तो 9 एक ऐसी संख्या है जिससे आप किसी भी संख्या को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अंकों का योगफल हमेशा कितना मिलता है? 9 ही आता है। 9 की भाज्यता बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम LCM SCF पे आएंगे या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर आप 9 की भाज्यता का रूल अगर ये आपको अच्छे से आता है तो आप ऑप्शन से बता देंगे कि उत्तर क्या आने वाला है ना। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसी भी संख्या में जहां भी 9 की भाज्यता का मामला होगा उसके अंकों का योगफल सदैव कितना आएगा? वो संख्या आप कितनी भी बड़ी लिख दीजिए, कोई भी संख्या, जैसे अभी हमने लिखा था ऐसे
संख्या लिखी थी। अब आप इसके अंकों को जोड़िए, 5 3 8 1 9 9 4 13, 13 और 5 18, 18 के अंकों को जोड़िए, 8 1 9। तो कितनी भी बड़ी आप संख्या लिखिए, अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो उसके अंकों को जब आप जोड़ के पूरा इकट्ठा करेंगे लास्ट में, तो आपको कितना मिलेगा? 9 के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता कभी भी। ठीक, तो 9 की भाज्यता का रूल हो गया यहाँ से। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम के आए हुए, कि कुछ एग्जाम के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। 3 की भाज्यता से भी आए हैं, 9 की भाज्यता से भी आए हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, ऐसे 17x3 ऐसे लिखा हुआ था एक क्वेश्चन। ठीक, और ये बता रहा था कि ये जो संख्या है 17x, तो एक एग्जाम का क्वेश्चन है 3 की भाज्यता के लिए, कि क्वेश्चन था 17, यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे 3, और ये बता रहा था कि 3 से भाज्य है। एक संख्या है ये 4 अंक की जो 3 से भाज्य है। तो पूछा था x का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी x की, x का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक, तो 3 से भाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा कि यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये आएगा 1 + 7 + x + 3। ठीक, जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 1 11, और एक अंक हमें पता ही नहीं क्या है। तो अब हमें ये देखना होगा कि 11 क्या 3 से कटेगा। अगर कट जाएगा तो फिर हमें यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं, हम 0 रख देंगे। लेकिन जब हम इसको 3 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल कितना मिल जा रहा है? 1, मतलब 11 तक संख्या नहीं कट रही है। तो बस हमें यही पता करना है कि इस 11 में हम कितना और जोड़ दें कि 3 से संख्या कट जाए। तो चाहे आप ये देख लीजिए कि 3 का भाग देखिए कि आगे कहाँ तक जाएगा। 3 3 9, शेषफल कितना मिला आपको? 2। अब 2 को 3 से काटने के लिए इसमें हमें कितना जोड़ना होगा? 1। इसका मतलब है कि x का मान हम कितना रख दें? 1। तो जैसे यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 12, और 12 3 से कट जाएगा। इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वैसे तो बहुत सारे मान होंगे, 4 भी आएगा यहाँ पर, 7 भी रख सकते हैं हम, है ना। तो कई सारे मान होंगे, लेकिन हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो मिनिमम का मतलब है या तो हम 0 रखेंगे, 1 2 3 ऐसे शुरू, इस तरफ से रखना शुरू करेंगे, है ना, बड़ी संख्या से रखना नहीं शुरू करेंगे। तो बस हमें ये देखना है कि 11 के आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाती है। तो 3 चौको 12, 12 कटता है, इसका मतलब 11 में हमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं 9 की भाज्यता के लिए। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, एसएससी का है क्वेश्चन। इतनी बड़ी संख्या लिखी है और बता रहा है कि ये संख्या 9 से क्या है? भाज्य है। तो x का न्यूनतम मान कितना रखना होगा हमें? तो हम फिर वहीं आएंगे कि 9 से भाज्यता के लिए हम देखेंगे, चाहे 9 काटने वाला सिस्टम देख लो, जो हमने कहा कि जहाँ पे योग 9 होता जाए उसको काटते जाओ। जैसे 5 और 4 9, यहाँ तक तो 9 से कट नहीं कटना है। 7 और 2 9, ये भी कटेगा। बचा कौन? 6, अरे 3। अब 3 में हम कितना जोड़ दें कि ये संख्या 9 से कट जाए? 3 में कितना जोड़ दें कि संख्या 9 से कट जाए? तो क्या मिलेगा आपको? 6। जैसे ही 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा। इसका मतलब x के स्थान पर हमें क्या चाहिए होगा? 6 चाहिए होगा। चाहे आप योग से निकालते, अगर योग से निकालते तो 5 4 9, 9 3 12 13 14, 14 और 7 21, और 21 में अब हम कितना जोड़ दें कि संख्या 9 से कट जाए? तो देखो 21 से आगे 9 का कौन सा गुणा जाता है? तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 आता है। तो आगे चल के कौन कटेगा? 27 कटेगा। तो 27, 21 को 27 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा? 6 जोड़ना होगा। ठीक, तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो 9 से भाज्यता का नियम होगा कि यदि अंकों का योगफल 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से पूर्णतया भाज्य होगी या विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं 5 से भाज्यता का नियम। तो 5 से भाज्यता का नियम तो सब लोग जानते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है कि यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 में से कोई अंक है तभी वो संख्या 5 से कटेगी। जैसे हम कहें 50, 5 से कट जाएगा। हम कहें
45 5 से कट जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अलावा और कुछ यहाँ पे ले आएँ तो फिर संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो इकाई के स्थान पर या तो 0 आए या फिर क्या है 5 आ जाए, तो संख्या किससे कट जाती है 5 से। तो लिख देंगे कि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0 अथवा 5 में से कोई है तो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक, आसान सा रूल है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही 6 का नियम, 6 का भी बड़ा आसान सा रूल है। अगर आपको ये पता करना है कि कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो 6 के भाज्यता का कोई नियम नहीं है। हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3। इसका मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वो संख्या किससे कट जाएगी 6 से कट जाएगी। जैसे एक संख्या हम लिखें ऐसे 432, तो 2 से भाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम अंक 2 से कट जाए, 2 से कट जाएगा। और 3 से भाज्यता का नियम है कि अंकों का योगफल 3 से कट जाए, तो 4 3 7 2 9, अंकों का योगफल भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो किससे कट जाएगी 6 से कट जाएगी। ठीक, तो 6 की भाज्यता में बहुत कुछ नहीं है, बस 2 और 3 दोनों की भाज्यता जिस संख्या पे लागू हो जाएगी वो संख्या किससे कट जाएगी 6 से कट जाएगी। ठीक, तो 5 का भी हो गया, 6 का भी हो गया। अब बचा हमारे पास 7 की भाज्यता का नियम देखते हैं। ठीक, तो 7 की भाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 7 से भाज्य होगी तो उसके अंतिम अंक का 2 गुना करके यदि शेष संख्या में से आप घटा देंगे तो जो संख्या मिल रही है अगर वो 7 से कट जाती है तो संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक, 261। तो हमने कहा कि अंतिम अंक का 2 गुना, अंतिम अंक 1 था, 1 का 2 गुना करिए, 1 का 2 गुना कितना होगा 2, और इस 2 गुना को इस शेष बची संख्या में से घटा दीजिए तो कितना आ गया 24। अब देखिए क्या ये 24 7 से कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो संख्या 7 से कटेगी, अगर नहीं कट रहा है तो फिर ये संख्या 7 से कटने वाली नहीं है। एक संख्या और लिखते हैं, जैसे 861 लिखे। अब आपसे कहेंगे बताइए संख्या 7 से कटेगी, तो आप तुरंत इकाई के अंक का 2 गुना करिए, 1 का 2 गुना कितना होगा 2, और शेष संख्या यही बची इकाई के अंक को छोड़ करके, इस संख्या में 2 घटा दीजिए तो हमें मिलेगा क्या 84। 84 क्या 7 से कटेगा, कट जाएगा। अगर कट जाता है इसका मतलब है कि ये संख्या 7 से कट जाएगी। जरूरी नहीं कि आप 84 को भाग दें, आप ये प्रक्रिया लगातार करते रहें। अगर संख्या बड़ी है तो आप लगातार ये प्रक्रिया करते चले आइए जब तक आपको संख्या छोटी न मिले। हम करें आपको 84 नहीं पता है तो 4 का 2 गुना करिए, कितना आएगा 8। 8 में से इस शेष बची संख्या 8 है, इस 8 में से फिर 8 घटाइए, क्या आ गया 0, और 0 7 से कट जाता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि 0 प्रत्येक संख्या से भाज्य होता है। इसका मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक, तो इसको लिख लेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाया जाए तो और इस प्रकार प्राप्त संख्या 7 से कट जाती है तो वो संख्या पूर्णतया 7 से भाज्य होगी। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं, इसको समझिए, ज़्यादा लिखने के लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इकाई का अंक 9 है, इस 9 को 2 गुना करेंगे, कितना आएगा 18। अब इस 9 को छोड़ दीजिए, शेष संख्या कितनी बची 32। इस 32 में से 18 को घटा दीजिए तो ये 8 4 12, 2 में से 1 गया 1, 14 बचा। क्या 14 7 से कटेगा? अगर कट जाएगा तो इसका मतलब ये संख्या 7 से पूर्णतया कट जाएगी। अगर संख्या बड़ी है तो आप यही नियम लगातार करते चले आइए अंत तक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में 7 की भाज्यता के लिए। इसको आप अपने आप लिख लीजिएगा, लिखने से ज़्यादा समझने पे जोर दीजिएगा इसको। जैसे हम कहें 1029 और आपसे पूछे कि बताइए क्या ये संख्या 7 से कट जाएगी, तो आप तुरंत यहीं पे आइए, अंतिम अंक का 2 गुना करिए, कितना आएगा 18, और इस अंतिम अंक को आप छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। 18 को इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे तो 8 4 12, ये बचा 9, 9 में 1 जाएगा तो
अगर आप 84 को देख सकते हैं कि 7 से कटता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से यही प्रक्रिया कर दीजिए कि अंतिम अंक का 2 गुना शेष संख्या में घटा दीजिए। आया कितना? 0। क्या 0 7 से कट जाता है? स्टार्टिंग में बताए थे कि 0 प्रत्येक संख्या से कटता है, इसका मतलब ये संख्या 7 से पूर्णतया कट जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, 13,797। ठीक, देखते हैं क्या ये संख्या 7 से कटेगी। तो फिर से वही काम करते हैं कि अंतिम अंक का 2 गुना करते हैं, 7 दूनी 14, शेष संख्या में से घटाते हैं तो 9 में से 4 घटेगा 5 आएगा, 7 में से 1 घटेगा 6 आएगा। फिर वही काम करेंगे, करते रहिए जब तक आपको संख्या छोटी ना मिल जाए। 5 का फिर से 2 गुना करेंगे, कितना आएगा? 10, शेष संख्या में से घटाएंगे तो मिलेगा हमें कितना? 26। फिर से इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, कितना आएगा? 6 दूनी 12, घटाएंगे क्या आ गया? 0। और 0 7 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या पूर्णतया 7 से कट जाएगी। ठीक, तो 7 की भाज्यता हो गई। इसको लिखने से ज़्यादा समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखने पे बहुत सारा लंबा सा हो जाएगा। चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, हमने बोल दिया था पहले कि क्योंकि वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया ना, तो उसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। आप उसको समझिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब एक और बचा है 11 की भाज्यता। ठीक, 11 की भाज्यता देखते हैं कि 11 से कोई संख्या कब कटती है। 10 का तो कुछ मतलब ही नहीं है, 10 के लिए तो 0 ही चाहिए अंत में। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा, संख्या 10 से कट जाएगी। तो अब आते हैं 11 की भाज्यता पे। तो 11 से भाज्यता के लिए जैसे हम एक संख्या लिखें, तो एक संख्या लिखते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिख दी 1331, ये तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ये 11 से कटने वाली ही संख्या है। 11 का क्यूब लिखा है 1331। बस हम समझाना चाह रहे हैं कि 11 की भाज्यता कैसे होती है। तो 11 की भाज्यता देखने के लिए हम एक एक अंक छोड़ करके गैप करके एक एक अंकों का योग निकालते हैं। जैसे इस संख्या को हम थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, ऐसे 1331। ठीक, तो हम यहाँ से चलेंगे तो एक अंक छोड़ देंगे, आप कहाँ जाएंगे? इसके पास। ऐसे ही लगातार आगे एक एक अंक छोड़ के चलते जाएंगे, तो 3 और 1 4। फिर इनको जिनको हमने छोड़ा था इनका योग ऐसे करते चले जाएंगे, इसका भी योग कितना आएगा? 4। तो ये जो दोनों योगफल आ रहे हैं, यदि इनके बीच का अंतर निकाला जाए तो 4 में 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो यदि संख्या के एक एक अंक छोड़कर जोड़ने पर, या हम कहें कि सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों को, थोड़ी भाषा जटिल हो जाएगी। एक एक अंक छोड़ करके योगफल निकालते हैं और जो योग आता है उसका अंतर निकालते हैं। यदि ये अंतर 0 आता है या फिर 11 का कोई गुणज, जैसे 11, 22, 33, ऐसे आगे चल के इस तरह की कोई संख्या मिलती है, तो कन्फर्म हो जाता है कि ये संख्या किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। एक बार और देखते हैं कि जैसे ही हमें संख्या मिली और हमें 11 की भाज्यता चेक करनी है, तो हम एक एक अंक छोड़ करके अंकों का योगफल निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसका निकालेंगे फिर इसको छोड़ देंगे, फिर आगे वाले पे जाएंगे। इसका योगफल 3 1 4 आया, इसका भी योगफल कितना आया? 4। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 0। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि यदि इन योगफलों को घटाने पर या तो 0 मिले या फिर 11, 22, 33, मतलब 11 का कोई भी गुणज मिल जाए, 11 के पहाड़े में जितने अंक आते हैं उनमें से कोई भी ऐसी संख्या यहाँ पे आ जाती है, तो ये संख्या कंफर्म हो जाता है कि किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। देखते हैं, जैसे संख्या लिखी, अब हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 11 से कटेगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहली अंक। अब इसको छोड़ेंगे, इस पे जाएंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, इस पे जाएंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, आगे अंक है ही नहीं, तो जोड़ते हैं 5 2 7, 7 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7। अब इन जो बचे हुए इस पे आते हैं, इसको छोड़ के और आगे जाएंगे, इसको छोड़ के और आगे जाएंगे, तो 2 4 2 6, 6 और 1 7। इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिला? 0। और यही अभी हमने बताया कि यदि इन दोनों के बीच का अंतर या 0 आ जाए या फिर 11, 22, 33, 11 का कोई गुणज मिल जाता है, तो फिर ये संख्या 11 से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक, ये रूल हमने बताया इस वजह से क्योंकि कभी कभी यहाँ पे सवाल आता है, एक अंक गायब कर देता है और एक अंक गायब करके आपसे पूछ देता है कि बताओ उसके स्थान पर क्या रखा जाता है। तो इस तरह लगाएंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। वैसे 7, 11 और 13 की एक कॉमन भाज्यता होती है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं एक साथ। अभी तो फिलहाल इतना आप पढ़ लीजिए कि 7 और 11 की भाज्यता जो हमने बताई, क्योंकि ये भी आपके काम का है। इस तरह के भी सवाल आपको मिलेंगे जहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी।
लेकिन फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि 7, 11, 13 की एक कॉमन भाज्यता होती है और एक जैसे तरीके से इनका संख्या को पता किया जा सकता है, कैसे भाग दिया जा सकता है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन इससे बनता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और खासकर जिन लोगों की ये कंप्लेन आ रही है कि हमें पता नहीं चलता वीडियो कब अपलोड होता है, तो आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जहाँ पे आप सब्सक्राइब की बटन देखते हैं उसी के बगल में छोटा सा बेल आइकन बना रहता है, उसको आप प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन तेज़ी से मिलता है ना। जैसे वीडियो अपलोड होता है मिल जाता है, क्योंकि कई सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर वीडियो तुरंत नहीं मिल पा रहा है, हमको पता नहीं चलता कब अपलोड हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो को इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है और बहुत अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है, तो अब से इतना ही रखते हैं। थैंक यू।